वहीं शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट का क्या कुछ कहना था, सुनिए आप। बहुत सारा पुलिस फोर्स वहाँ गया है, शायद उनको अटक होने की चांसेस ज्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे। लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं है। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। आखिर ये पूरा मामला क्या है? ईडी की छापेमारी संजय राउत के घर पर क्यों, इसके पीछे वजह क्या? ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए क्या है ये चौल, ये पूरा मामला। अगर हम बात करें संजय राउत के घर पर छापेमारी क्यों, मुंबई के गोरेगांव में स्थित है ये पात्रा चौल मामला, जमीन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला और इसी के तहत छापेमारी। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को मिला था पात्रा चौल को पुनर्विकसित करने का ये पूरा काम। ये काम MHADA ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा था। इसके साथ ही साथ कंपनी को पात्रा चौल में 672 किराएदारों के घरों को पुनर्विकसित भी करना था। कुल 47 एकड़ जमीन पर फ्लैट देखिए रीडेवलप होने थे, लेकिन यहां पर हजारों करोड़ से ऊपर का पूरा घोटाला। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने MHADA को गुमराह किया, यह भी कहा गया पात्रा चौल मामले में। वही बिना फ्लैट बनाए ये जमीन 9 बिल्डरों को बेच दी गई, ये भी इस पूरे मामले के अंदर। वहीं इससे उसे 901.79 करोड़ रुपए मिले। जब इन जमीनों को बेचा गया तो इस बात का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने देखिए नाम से एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया। फिर वहीं इस प्रोजेक्ट में घर खरीदारों से फ्लैट के लिए 138 करोड़ रुपए जुटाए गए। इसके साथ ही साथ आशीष कंस्ट्रक्शन ने 1039 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और इतने ही रुपए का ही पूरा घोटाले कहा जा रहा है। इसके बाद रकम को गैरकानूनी तरीके से सहयोगियों को ट्रांसफर किया गया और इसी के तहत ये कार्रवाई, ये जांच की जा रही है। संजय राउत के कई करीबियों पर भी इसी तरह से छापेमारी की गई और कई लोगों की संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। SDIL के डायरेक्टर राकेश वाधवान, सारंग वाधवान और प्रवीण राउत थे। वही 2018 में MHADA ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक केस भी दर्ज किया इस पूरे मामले को लेकर। जांच के सामने आने के बाद SDIL ने प्रवीण राउत के खाते में 100 करोड़ रुपए जमा कराए। प्रवीण राउत ने पैसा अलग अलग बैंक खातों से अपने करीबियों को भेज दिया। देखिए 2010 में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, इसकी भी जांच की गई। इन रकम से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा और कई अन्य उसी तरह के ठिकानों पर छापेमारी जो संजय राउत के इस पूरे घोटाले में सामने आए कहा यह जा रहा है। फिलहाल आरोप अभी देखिए पूरी तरह से सिद्ध होने में वक्त है, आरोपी माना जा रहा है। इस मामले में इस साल फरवरी में ईडी ने PMLA के तहत केस दर्ज किया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आरोप है कि प्रवीण राउत, राकेश वाधवान और सारंग वाधवान ने करोड़ों रुपए की हेरफेर की। ईडी ने प्रवीण राउत और उसके करीबी सुजीत पाटकर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। मामलों में प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया गया और पाटकर का बयान भी दर्ज किया गया। देखिए प्रवीण रावत और वाधवान बंधुओं का नाम PMC बैंक घोटाले में भी आया था। यह पूरा पात्रा चौल ये मामला क्या है, जांच के दौरान सामने आया कि प्रवीण राउत और संजय राउत कथित तौर पर दोस्त हैं। ईडी ने वर्षा राउत और करीबियों की 11.15 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। मुंबई के गोरेगांव में स्थित है पात्रा चौल। तो चलिए अभी तक कार्रवाई में क्या कुछ हुआ है भी देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए। जमीन घोटाले से जुड़ा है देखिए पूरा मामला। अब तक राउत की 9 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ देखिए राउत की पत्नी की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। इसके साथ ही साथ 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश हुए थे राउत। 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश हुए थे। संजय राउत ने ईडी के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया था। वहीं 10 घंटे तक चली राउत से पूछताछ में कई बातें भी सामने आई, लेकिन यह भी कहा गया कि जांच में संजय राउत सहयोग नहीं कर रहे हैं। 20 जुलाई और 27 जुलाई को फिर
राउत को ईडी ने बुलाया था।